नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। चलिए 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से आगे बढ़ते हैं अपन भारत के भूगोल में। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पहला वीडियो जो बनाया आपको आज से 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था कि आखिर इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इस तरीके की बेसिक जानकारी दी थी। आज के अपन वीडियो में पढ़ने वाले हैं चट्टानें, मतलब इंडिया की जितनी, देखो वर्ल्ड में अपन ने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी एक एक करके पढ़ी, उसमें वर्ल्ड की चट्टानें भी देखी, कहाँ कैसी चट्टानों का निर्माण होता है। अब इंडियन ज्योग्राफी में अपन विशेष रूप से चट्टानें, लेकिन एक बात मैं सबको बहुत क्लियर तरीके से और एक ईमानदारी से बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जितनी भी, चाहे मैं चट्टानें पढ़ाऊंगा, चाहे नदियाँ पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी, उसमें से 90% मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जहाँ से हो सके, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन्हीं को रखा जाए आपके सामने और उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करवाया जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़, पढ़ाने के लिए क्या है कि जहाँ पर ट्रिकों का काम है वहाँ पर ट्रिक बताते हैं, जहाँ समझाना है वहाँ समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो चट्टानों में क्या है, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को दिमाग में पहले रखना है। चट्टान नाम सबको ही जानता है, इसकी परिभाषा किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, ये भूगर्भ के हलचल के कारण, ठीक है, और ज्वालामुखी के उद्भेदन से लावा निकलता है, फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, अवसाद के कारण चट्टानें बनती है। ये सब ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप किताबों से। बेसिक क्या चीजें हैं चट्टानों में, देखो ये अपना पूरा इंडिया है, हर जगह चट्टानें हैं। कहीं नदियां हैं, नदियों के नीचे चट्टानें हैं, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पर पत्थर उत्थर चट्टानों जैसे सिस्टम होना। अब जैसे जैसे खोज हुई वैसे वैसे इनका नाम रखा गया। थोड़ा सा क्या है, खोज अपने इंडिया वालों ने जो खोज की तो उसका नाम इंडिया जैसा कुछ समझ में आएगा, आसान सा, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में है। बाहर वालों ने कोई खोज करेंगे तो जो उनकी स्थानीय लैंग्वेज होगी वो उनके हिसाब से नाम रखेंगे। ठीक है, फिर भी और अपन लोग क्या करेंगे कि जो ज्योग्राफिकल नाम है वो तो रहेंगे, लेकिन जो अपनी पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र के नाम है, जैसे सौंसा श्रेणी, ठीक है, चिल्पी श्रेणी, ये अपने क्षेत्रीय नाम है, तो ये नाम है। ठीक है, लेकिन उन्हीं का बड़ा नाम एक अलग है। मतलब मेरे समझाने का ये है कि ये 8 प्रकार की चट्टानें हैं। कौन कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, पहली है आर्कियन चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान है। अब देखो बात ये समझना, मान लो कि ये चट्टानों का एरिया है, ये इस तरीके से चट्टानें पूरे एरिया में यहां से वहां तक हैं। ठीक है, अब इन चट्टानों को तो पता नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में हैं कि उत्तर प्रदेश में हैं कि कहाँ हैं, कि असम में हैं कि बिहार में हैं। ठीक है, तो अब ये चट्टानें हो गई। दूसरी प्रकार की चट्टानें मैं बना दे रहा हूं, मान लो कि अब कुछ ऐसी चट्टानें हो गई। ठीक है, ये चट्टानें हो गई, चट्टानों का ये क्षेत्र होगा, कुछ ऐसी चट्टानें हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ कुछ अलग खनिज पाए गए, यहाँ कुछ अलग खनिज पाए गए। ठीक है, इसकी खोज मैंने की तो मैंने अपने हिसाब से इसका नाम रख दिया। ठीक है, इसकी खोज किसी और ने की, उसने अपने हिसाब से इसका नाम रख दिया। तो अब देखो क्या है कि ऐसे ऐसे पूरी खोज करते करते इंडिया में 8 प्रकार के क्रम बताए गए, या 8 प्रकार के पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र बताए गए। अब इस 8 क्षेत्र में ये क्षेत्र मान लो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इसका एक अलग नाम रख देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है, मान लो ये आर्कियन है तो इसको पूरा आर्कियन क्षेत्र ही बोलेंगे कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अच्छा, आपको आपने समय पढ़ा होगा, जुरैसिक काल, ठीक है, प्लेस्टोनिस, ये सब युग या काल, ये सब आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे, उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको आप केवल ऐसे समझिए कि जैसे अपन इतिहास में पढ़ते हैं अलग अलग ईसवी बीसी इस तरीके से पढ़ते हैं, वैसे इनका है, इनका अलग अलग से काल और समय की बात की गई है। ठीक है, अपन को ज्ञाता इसका उतना रिसर्च तो करनी नहीं है, बस जो पेपर में आ जाए उतना समझ में आ जाए बस पर्याप्त है। तो देखो ये क्या है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। अब आर्कियन क्रम क्या है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र की चट्टानों को उन्होंने रिसर्च की और उसको घोषित कर दिया कि भैया ये इतने समय की चट्टानें हैं और इनका नाम हो गया आर्कियन क्रम। फिर धारवाड़ क्रम आ गया। अच्छा, धारवाड़ जिला भी है, आगे इनका पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले आर्कियन क्रम, तो ये हो गई सबसे पुरानी मान लो। ठीक है, उसके बाद धारवाड़ आई, फिर आई कोड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन, फिर टर्शियरी क्रम, फिर क्वाटरनरी क्रम। देखो नाम अपने को केवल आर्कियन बस याद रखना है, और यहाँ टर्शियरी और क्वाटरनरी 3 बकाया, तो ये अपने क्षेत्र के ही नाम है।
देखो आर्कियन क्रम हो गई, तो पहले बिल्कुल ये नाम याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए याद जरूरी है कि जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, तब जाकर के उस मतलब टॉपिक के एक बेस निर्माण दिमाग में हो जाता है कि अच्छा इसका ऐसा ऐसा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कोड़प्पा, कोड़प्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन, दक्कन के बाद टर्शियरी, और टर्शियरी के लास्ट में क्या है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन आर्कियन क्रम की चट्टानों की। ठीक है, अब चलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेष रूप से बात करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले केवल चट्टान आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम। देखो बहुत अच्छे से समझना है ना, अपन पढ़ रहे हैं ये मान के, कोई कॉमेडी वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि लोग डांस कर करके पढ़ा रहे हैं, है ना, घूम घूम करके। तो लेकिन अपन ये पढ़ाई है, मजाक नहीं है ना, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल सिंसियरिटी से देखना है। देखो ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। अच्छा, आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या है कि पहला फैक्ट, पहला क्या है, क्वेश्चन ये जाए कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन है, और ये आर्कियन, धारवाड़ और ये कोड़प्पा, ये सब ऑप्शन में रहेंगे। तो पहला, इसलिए मैंने शुरुआत में बताया कि इनको क्रम से याद रख लो। तो पहला सबसे प्राचीन चट्टान का जैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो टिक कर देना है आर्कियन क्रम। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्राचीन वाला, कि मतलब सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है अपनी, आर्कियन क्रम की चट्टान जो है, तो वो कैसी है, सबसे प्राचीन चट्टान है। इतना सिंपल सा है, आर्कियन क्रम की पता चल गया। दूसरा, यदि क्वेश्चन ये आ जाए, दूसरा क्वेश्चन कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, तो प्राथमिक चट्टान या सबसे प्राचीन चट्टान किसको बोलेंगे अपन, आर्कियन क्रम की चट्टान को क्या क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीन चट्टान और प्राथमिक चट्टान के रूप में इसका नाम लेंगे। ठीक है, अब यदि ये बात कर दे, क्वेश्चन ऐसा बना दे कि आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कुछ भी दे सकता है, चार ऑप्शन बनाने, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, कि किसी बिल्डिंग के गिरने से, उसका अवसाद जमा होने से, मलबा जमा होने से, या नदियों के निक्षेपण से, ऐसे कुछ भी ऑप्शन बना दे, ज्वालामुखी उद्भेदन से। जब इनका आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पूछे तो उसमें ऑप्शन क्लिक करना है ज्वालामुखी उद्भेदन से। किससे, ज्वालामुखी उद्भेदन से इनका निर्माण हुआ है। तीन फैक्ट हो गए आर्कियन क्रम के, सिंपल से याद करने हैं। पहला सबसे प्राचीन, दूसरा आर्कियन क्रम का क्या हो गया, प्राथमिक चट्टान, और तीसरा क्या हो गया कि ये ज्वालामुखी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इनका संरचना कैसे है, संरचना कैसे बनी, कैसे है। ठीक है, तो ये देखो पहली बात तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती है वो आग्नेय चट्टानें कहलाती है। अच्छा, आग्नेय, औषधि और कयांत्रित, तीन का मैंने विस्तृत रूप से आधा 1 घंटा वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बनाया है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि उसके वीडियो 2-3 दिन बैठ करके 30-32 वीडियो बने हैं, एक दिन 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो यहाँ समझ और अच्छी विकसित हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो आर्कियन क्रम की चट्टानों में और अगला फैक्ट क्या है कि ये आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें, लावा निकला, ठीक है, और उसी के ठंडा होने से बनी तो आग्नेय चट्टानें। अच्छा, जब अब इससे एक क्वेश्चन बार बार अधिकतर पूछता रहता है कि ये जीवाश्म रहित है कि जीवाश्म सहित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो भाई, जीवाश्म मतलब जीव की बात कर रहा है, तो जब यार ये आग से बनी है तो इसमें जीवाश्म तो होगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि आग से पूरी बनी है तो जीवाश्म सब मर गए होंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। तो बस इसमें क्या है, ये जीवाश्म रहते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते आर्कियन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, अब जो आर्कियन क्रम है उसका क्षेत्र देख लेते हैं। देखो क्षेत्र कहाँ है, तो पहले तो ये कर्नाटक, पहला क्षेत्र कहां पाई जाती है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो गया इसका क्षेत्र। दूसरा हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर हो गया अपना झारखंड, और फिर हो गया चौथा नंबर उड़ीसा। 4 राज्य याद रखने हैं। देखो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कर्नाटक, यही क्षेत्र है पूरा, ये नीचे का कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया। ये 2 क्षेत्र ये ले लो, ये ले लो, ये यहाँ और ये यहाँ कर्नाटक और ये यहाँ तमिलनाडु। तो 1, 2, 3, 4 क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। अच्छा, जब यहाँ पर आप देखते हो कि कर्नाटक सबसे डेवलप क्षेत्र माना जाता है, कर्नाटक केरल का क्षेत्र डेवलप क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में है। तो कर्नाटक में जो खनिज पाया जाता है, जो इन चट्टानों में जो खनिज है आर्कियन क्रम में, उनमें लोहा पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, लोहा, तांबा
और जिंक, ये 3 अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहां पर? कर्नाटक में। देखो खनिज तो कर्नाटक में पाए ही जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, जो अपना बगल का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज का सेंस ऐसा है कि वहां कोयला पाया जाता है, ठीक है, तो वो खनिज तो नहीं है बट देखो कोयला पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। कहां पर? अपने छत्तीसगढ़ के एरिया में कोयला की खदान अच्छी खासी है। लेकिन अभी आर्किन क्रम पढ़ रहे हैं, तो आर्किन क्रम में क्या है कि क्षेत्र कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा। और पाया क्या किया जाता है इसमें? लोहा पाया जाता है, तांबा और जिंक, ये आर्किन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब दूसरी बात, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों को मैंने 4 स्थान बताए। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा। तो मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, ये झारखंड और उड़ीसा 4 क्रम बताए। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एक आप नाम सुनोगे जब पर्टिकुलर राज्य का पढ़ोगे तो बुंदेलखंड नीस, क्या पढ़ोगे? बुंदेलखंड नीस की चट्टानें, ठीक है। और दूसरा आप पढ़ोगे नीलगिरी नीस की चट्टानें, नीलगिरी नीस की चट्टानें। देखो ये दो नाम अच्छे से इसको समझ लीजिए, एक आएगा बुंदेलखंड नीस और एक आएगा नीलगिरी नीस। मतलब क्या है कि ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसी के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड नीस और उसी के अंतर्गत आता है नीलगिरी नीस, ठीक है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपने पर्टिकुलर स्थानीय नाम हैं, 2 स्थानीय नाम है, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। अच्छा अब क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि बुंदेलखंड नीस की चट्टानें किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है, बुंदेलखंड नीस की चट्टानें किस क्रम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन क्रम के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया गया यहां से? नीलगिरी नीस की चट्टानें किस क्रम के अंतर्गत आती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन क्रम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आर्कियन क्रम का समझ में आ गया, सिंपल सा है, ठीक है। सिंपल सा क्या है इसमें कि सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, दूसरा क्या है? प्राथमिक चट्टानें हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसका? ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्माण इनका हुआ है, चौथा संरचना इनकी कैसी पाई जाती है? आग्नेय एवं जीवाश्म रहित इनकी संरचना है। और पांचवा क्या है इसका? विस्तार कहां कहां है? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा में इसका विस्तार पाया जाता है। और छठवां अगला क्या है कि खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो लोहा, तांबा और जिंक, 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इनके अलग अलग नाम क्या है? स्थानीय नाम, एक बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस, ये इनके नाम हो गए आर्कियन क्रम की चट्टानों के, ठीक है। अब चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट चट्टानें अभी और आगे कोड़प्पा क्रम है, धारवाड़ क्रम है, गोंडवाना क्रम है, दक्कन ट्रेप है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं आगे, तो बिल्कुल देखते रहिए इनको आगे। अब चलिए इसके बाद आते हैं धारवाड़ क्रम। कौन सा है? धारवाड़। देखो धारवाड़ का एक जिला भी है शायद कर्नाटक का, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला आर्कियन क्रम हो गई और दूसरी धारवाड़ क्रम। अब चलिए धारवाड़ क्रम में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन फेमस अधिकतर पेपरों में आपने देखा होगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भूपटल की प्राथमिक अवसादी चट्टान का नाम बताएं। क्वेश्चन क्या है कि भूपटल की प्राथमिक अवसादी चट्टान का नाम बताइए। तो यही है भाई, भूपटल की प्रथम या प्रथम अवसादी चट्टान कौन सी है? अपनी धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो भूपटल की प्रथम अवसादी चट्टान के नाम से जानी जाती है, धारवाड़ की चट्टान। भूपटल की सबसे प्राचीन चट्टान का नाम आप बताइए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आर्कियन क्रम की। भूपटल की सबसे प्राथमिक चट्टान का नाम, सबसे प्राथमिक चट्टान का नाम केवल, तो वो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अपना आर्कियन। लेकिन भूपटल की प्रथम अवसादी चट्टान का नाम, तो वो हो जाएगा धारवाड़, ठीक है। अब अवसादी कयांत्रित और आग्नेय में यदि कंफ्यूजन है तो मैंने बार बार बता रहा हूं कि पिछला वाला वीडियो अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का देख लीजिए, ठीक है। अब चलो धारवाड़ का ये पहला ये पॉइंट हो गया कि भूपटल की प्रथम अवसादी चट्टान। दूसरा इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें भी लोहा पाया जाता है, धारवाड़ में भी लोहा के बाद अपना मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज के बाद इसमें और क्या पाया जाता है? और इसमें पाया जाता है टिन, टिन के बाद इसमें पाया जाता है जिंक। 4 चीजें इसमें पाई जाती है, लोहा, मैग्नीज, टिन और जिंक, ठीक है। कौन कौन सी चीजें पाई जाती है धारवाड़ में? लोहा, मैग्नीज, टिन और जिंक, 4 यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम में भी लोहा पाया जाता था, ठीक है। अच्छा अब अगला देखिए, इसका अगला पॉइंट क्या है कि धारवाड़ जो है अपनी कर्नाटक का धारवाड़ जो कर्नाटक क्षेत्र में है, इसको आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न चट्टान की संज्ञा दी गई है। देखो सबसे अधिक मात्रा में
आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में संपन्न चट्टान का नाम बताइए। देखो हीरा की यदि बात करो तो हीरा तो अपना पाया जाता है विंध्यन कृम में, तो आपको जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा हीरा यहाँ पाया जाता है, तो सबसे विंध्यन कृम की जो चट्टान है तो उसमें वो सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि क्वांटिटी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान। यदि क्वेश्चन ये बन जाए कि इनमें से आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में संपन्न चट्टान का नाम बताइए, तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में संपन्न चट्टान का नाम कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान है। अब चलिए, अब इसके बाद अगला पॉइंट इसका ये होता है कि ये जो चट्टान है अपनी धारवाड़, ये इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो देखो कर्नाटक तो स्वाभाविक से क्योंकि उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है धारवाड़, तो पहला तो हो गया कर्नाटक, कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा कर्नाटक के बाद बेल्लारी क्षेत्र यही है, तो बेल्लारी हो गया। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला हो गया कर्नाटक, यह धारवाड़ लिख देता हूँ सीधे सीधे, कर्नाटक के क्षेत्र पर है। दूसरा नंबर पर बेल्लारी लिख दे रहे हैं, बेल्लारी हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, बेल्लारी हो गया। उसके बाद छोटा नागपुर जो फेमस क्षेत्र है, छोटा नागपुर हो गया। छोटा नागपुर के बाद चौथे नंबर पर अपना पहुंच जाएगा अरावली का क्षेत्र, वहां पर भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं अरावली क्षेत्र में। और एमपी में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। देखो अब बात क्या है कि विभिन्न प्रकार की जैसे चट्टानों की खोज हो गई, कैसी कि अरे भाई यहाँ कर्नाटक में इन्होंने खोज की, यहाँ पहुंचे धारवाड़ जिले में कि एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई गई, तो उसको बोल दिया कि अच्छा इसका नामकरण कर दिया कि ये धारवाड़ चट्टान है। अब उसी टाइप के पत्थर पूरे भारत में जहां जहां पाए जाएंगे तो उनको अपन क्या बोलते रहेंगे कि ये सब कहे कि ये कौन से क्रम की है? धारवाड़ क्रम की है। अब जहां जहां पाए जा रहे हैं वहां वहां जो यहाँ पर जहां खोजा गया वहां जो खनिज मिलेंगे वही खनिज कहाँ मिलेंगे? ये हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न चट्टान है। तो धारवाड़, बेल्लारी, छोटा नागपुर, अरावली क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। दो हो गई, आर्कियन हो गया और धारवाड़ हो गया। अब आर्कियन धारवाड़ के बाद अच्छा इसका धारवाड़ का कुछ चीजें और देख लीजिए, दो चार इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा धारवाड़ में और एक दो तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि देखो इनके नाम अलग अलग है, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब ये पत्थर जो कर्नाटक के धारवाड़ के नागपुर, कहां पर? नागपुर व जबलपुर, यहां पत्थर मिले, कौन से पत्थर मिले? वही मिले जो धारवाड़ में मिले थे। तो लेकिन अब वो धारवाड़ में उनका नाम तो धारवाड़ हो गया, चलो ज्योग्राफी की किताब में लिख दिया कि भैया नागपुर और जबलपुर में जो पत्थर मिले हैं वो धारवाड़ क्रम के हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उसका एक अलग से नाम रखे हैं, उसका नाम है सौंसर श्रेणी, सौंसर श्रेणी। अब देखो बात वही हो गई, अब यहां से क्वेश्चन कैसे भी बनाए गलत नहीं होना चाहिए कि सौंसर श्रेणी किस चट्टान के क्रम के अंतर्गत आती है। तो ये देखो ये पर्टिकुलर क्षेत्र पे नाम रख दिया गया है। तो नागपुर व जबलपुर में जो चट्टानें पाई गई वो कहलाई धारवाड़ क्रम की चट्टानें, लेकिन स्थानीय स्तर पर नागपुर और जबलपुर में इन चट्टानों का नाम रखा गया, कौन सा नाम रखा गया? कि सौंसर श्रेणी की चट्टानें हैं। बात यहां तक हो गई। अब अगला देखिए, देखो अब कर्नाटक के कोलार, केजीएफ देखी होगी आपने फिल्म, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में, ठीक है। तो कोलार क्षेत्र में केजीएफ बनी थी, ठीक है। तो कर्नाटक के कोलार में इनका नाम रखा गया चैंपियन श्रेणी। क्या नाम रखा गया? चैंपियन श्रेणी नाम रखा गया। कर्नाटक के कोलार में इनका नाम है चैंपियन श्रेणी, ठीक है। अब इसके बाद बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट, चिल्पी श्रेणी नाम रखा गया, कहां पर? बालाघाट में, ठीक है। उसके बाद गुजरात में इनका नाम रखा गया चंपानेर
नेर श्रेणी। अब चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। देखो चट्टानों पढ़ने में पता चला पूरी चट्टानें पढ़े, केवल एक चट्टान से ही पूरे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। दो क्वेश्चन भी आ गए तो मान लो चट्टानों पढ़ना अपना बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए अपन इसमें। देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जिसका उसका डिटेल अपन ने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट पढ़ा, भूपटल की प्रथम अवसादी चट्टान का नाम बताएं, तो धारवाड़ क्रम की। खनिज पता कर लिए, लौह है, एस्क है, मैग्नीज है, टिन है, जिंक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में संपन्न चट्टान का नाम बताई, तो कौन सी है, धारवाड़ है। क्षेत्र पढ़ लिए, कहाँ कहाँ है, धारवाड़ में है, बेलारी में है, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है, अरावली क्षेत्र और मध्य प्रदेश। अब इनकी बात करते हैं अपन स्थानीय नाम की। तो देखो सौंसर श्रेणी धारवाड़ का ही है एक स्थानीय नाम, चैंपियन श्रेणी ये भी एक स्थानीय नाम है, चिल्पी श्रेणी ये भी है, और चंपानेर। 4 स्थानीय नाम है धारवाड़ के, सौंसर, चैंपियन, चिल्पी और चंपानेर। देखो सौंसर नाम कहाँ रख दिया गया, नागपुर व जबलपुर में। चैंपियन नाम कहाँ रख दिया गया, कर्नाटक के कोलार में चैंपियन नाम रख दिया गया। देखो इसलिए देखो यहाँ के लोग अधिकतर चैंपियन रहते हैं कबड्डी वड्डी में, है ना। तो कर्नाटक के कोलार में कौन सा रख दिया, चैंपियन श्रेणी का नाम रख दिया गया। बालाघाट में चिल्पी, बालाघाट में क्या नाम रखा है इसी का, धारवाड़ का, चिल्पी श्रेणी। गुजरात में चंपानेर, चंपानेर क्षेत्र भी है तो उसी से याद रखना है, गुजरात का क्या नाम रखा गया, चंपानेर। बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नागपुर एवं जबलपुर में कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की श्रेणी का उपनाम क्या है, यह स्थानीय नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सौंसर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आज इतना बस आपने पढ़ लिया, बकाया तो ऐसा है कि किताबों से एक बार रीडिंग कर लो, इतना बिल्कुल रट लो, यही से क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए अगला क्या हो गया, कोड़प्पा क्रम। आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गई, अब अपन को पढ़ना है कोड़प्पा क्रम। अब कोड़प्पा क्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कोड़प्पा भी आपने नाम सुना होगा ये सब। अब चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट कोड़प्पा क्रम से चलते हैं, क्या कौन से। एक क्वेश्चन ये आता है पेपरों में, आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं अधिकतर और टेस्ट सीरीज लगाई है, तो उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, इनमें से कौन सी चट्टान, इनमें से किस चट्टान का क्रम अर्धचंद्राकार रूप का है, ठीक है। यह अर्धचंद्राकार संरचना से निर्मित चट्टान का नाम बताइए। तो अर्धचंद्राकार संरचना, ये शब्द बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो। अर्धचंद्राकार संरचना से निर्मित चट्टान कौन सी है, कोड़प्पा क्रम की चट्टान है। अर्धचंद्राकार क्रम की संरचना से निर्मित चट्टान कौन सी हो गई, कोड़प्पा क्रम की चट्टान। धारवाड़ और आर्कियन के अलग अलग इंपॉर्टेंट बता दिए, कोड़प्पा की क्या इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। अर्धचंद्राकार की संरचना से निर्मित चट्टान कौन सी है अपनी, ये कोड़प्पा क्रम की चट्टान है। बात यहां तक हो गई। अब देखो एक ही क्वेश्चन आ गया तो वो ही सही हो गया अपना। अच्छा इसके बाद इसमें पाया क्या क्या जाता है कोड़प्पा क्रम में, देखो पहला वो जो फेमस है अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे चूना पत्थर, कौन क्या पाया जाता है, चूना पत्थर सबसे अधिक मात्रा में, सीमेंट वेंट बनती है इससे, ठीक है। दूसरा संगमरमर, संगमरमर भी खूब सुना अपन ने, संगमरमर। तीसरा इसमें पाया जाता है एस्बेस्टस, एस जो अपने मध्य प्रदेश के झाबुओं में पाया जाता है, एस्बेस्टस। ये 3 हो गए एस्क, ये ऐसा नहीं है, और बहुत छोटे छोटे एस्क कम कम मात्रा में और पाए जाते हैं, लेकिन ये जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस क्रम में वो फेमस है। चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया और एस्बेस्टस, ये 3 पाए जाते हैं किसमें, आपकी कोड़प्पा क्रम में। इंपॉर्टेंट मैंने पहला इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिया, कोड़प्पा क्रम का क्या आने की संभावना वेरी वेरी मोस्ट क्या है, अर्धचंद्राकार संरचना है कोड़प्पा क्रम की चट्टान की। अच्छा विस्तार कहाँ है, विस्तार इसका आंध्र प्रदेश, विस्तार का क्षेत्र देख लो, पहला कहाँ पर, ये फैली कहाँ है। देखो मैं इसलिए नहीं हूँ मैप में बता रहा हूँ कि ये आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और इस तरीके से बताऊं क्योंकि वो सब लोग मध्य प्रदेश का मैप लगभग ये मैं मान के चलता हूँ कि सबको पता है, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में हो गई, ठीक है। दूसरा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद तीसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और चौथा हो गया, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, कहाँ, मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पर अपना आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान, 4 जगह पाई जाती है। कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 जगह पर कोड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा अब इनका वही वाली बात है, एक इसमें और देख लेते हैं। देखो इसके भी उपनाम हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंध्र प्रदेश में ही इसका एक उपनाम है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आंध्र प्रदेश में जो कोड़प्पा क्रम की चट्टान है उसका उपनाम क्या है। उसका उपनाम है पापा धानी,
पापाधानी की श्रेणी वहां के लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत में जो मैंने बता दिया है कि है क्या ये, कि आपने देखा कि ये चट्टान है, ये जहां जहां 4 जगह पाई जाती है, खोज इसकी कोड़प्पा में हो गई। अब उसके बाद जहां जहां पाई जाएंगे उनके स्थानीय नाम है। तो आंध्र प्रदेश में कोड़प्पा क्रम की चट्टान का स्थानीय नाम है पापाधानी की श्रेणी। पापाधानी एक नदी भी है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो देखो आंध्र प्रदेश के कोड़प्पा क्रम, आंध्र प्रदेश में स्थित कोड़प्पा क्रम की चट्टान का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, पापाधानी की श्रेणी उसका स्थानीय नाम है। बात समझ में आई? क्या है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे भी बने, बस ये याद रखना है कि पापाधानी की श्रेणी कोड़प्पा क्रम की चट्टान का ही नाम है, स्थानीय नाम है। कहां पर नाम है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन ये बनाएगा कि आंध्र प्रदेश में स्थित कोड़प्पा क्रम की चट्टानों का उपनाम क्या है या स्थानीय नाम क्या है, तो उसमें क्लिक करना है पापाधानी की श्रेणी। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएगा, पापाधानी की श्रेणी जो चट्टान है वो किस क्रम की चट्टान के अंतर्गत आती है, तो क्लिक करना है कोड़प्पा क्रम की चट्टान के अंतर्गत आती है। बात यहां तक हो गई, तो कोड़प्पा क्रम की चट्टान का ये उपनाम हो गया। अच्छा, एक और आपने सुना होगा अन्नामलाई की श्रेणी, अन्नामलाई की श्रेणी, ये एक और नाम सुना होगा। अब देखो अन्नामलाई की श्रेणी क्या है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, जो अभी मैं पर्वत और पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा ये श्रेणियां कहाँ कहाँ स्थिति पूरी बताएंगे उसकी आगे आएंगे। और आपने पूरे पुराने वीडियो में देखा ही है, जो नए हमारे पुराने स्टूडेंट है कि पूरा एक एक करके मैप के थ्रू उनकी विशेषताएं के तहत बताया गया है। अभी चट्टानों में देखते जाइए। देखो अन्नामलाई की जो श्रेणी है वो भी क्या है, एक उपनाम है। ठीक है, तमिलनाडु में है अन्नामलाई की श्रेणी। तब क्वेश्चन इससे अन्नामलाई की श्रेणी कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन तो बनता रहा है हमेशा, लेकिन मैंने पहले बताया कि अभी अपन चट्टान पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना चट्टानों का इंपॉर्टेंट चीज। क्वेश्चन ये है कि अन्नामलाई की जो श्रेणी उपनाम है वो वास्तविक रूप से किस क्रम की चट्टानों से बनी हुई है, वो भी कोड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है। तो जैसे ये क्वेश्चन बनेगा कि आंध्र प्रदेश में स्थित पापाधानी की श्रेणी की चट्टानें किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है, तो कोड़प्पा क्रम। वैसे ही तमिलनाडु में स्थित अन्नामलाई की श्रेणी की चट्टानें या अन्नामलाई की श्रेणी किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है, तो कोड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। या तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में कोड़प्पा क्रम की चट्टानों का स्थानीय नाम क्या है, तो तमिलनाडु में कोड़प्पा क्रम की चट्टानों का स्थानीय नाम है अन्नामलाई की श्रेणी। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गई कोड़प्पा क्रम की चट्टानों। ठीक है, तो अब कोड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या क्या पढ़ा अपन ने, पहला पढ़ा अपन ने कि इसकी संरचना कैसी है, अर्धचंद्राकार। दूसरा पॉइंट पढ़ा अपन ने इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ये खनिज पाए जाते हैं। तीसरा विस्तार पढ़ा अपन ने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनका विस्तार है। चौथा पढ़ा आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या है, पापाधानी की श्रेणी। और पांचवा पन्ने पढ़ा तमिलनाडु में इसका नाम क्या है, जो कोड़प्पा क्रम की चट्टान है उसका नाम है अन्नामलाई की श्रेणी। तो ये हो गई यहां तक अपनी 3 चट्टानें अपनी कंप्लीट हो गई, आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गई और कोड़प्पा हो गई। अब चौथा देखिए, चौथी चट्टान वेरी मोस्ट, विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, देखो कोड़प्पा जो चट्टान अपन ने पढ़ी है उसी के बाद इसका निर्माण हुआ है विंध्यन क्रम की। ठीक है, अब समय पढ़ो कि ये किस समय पे बनी, किस समय पे ये खत्म हुई, तो ये तो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से देखना चाहिए तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानों का निर्माण है वो कोड़प्पा क्रम के जस्ट बाद हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण। ठीक है, दूसरा इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज जो पाए जाते हैं ना, तो बड़े क्वालिटी वाले सेंस ऐसा कि फेमस ज्यादा हो गए। आर्थिक दृष्टि से जो अपने देश को चलाने वाली चट्टान यदि कोई कह दिया जाए तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कौन सी है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। बट यदि फेमस चट्टान के नाम से बात की जाए तो फेमस चट्टान के नाम से है विंध्यन क्रम की चट्टान। कैसे फेमस है कि इसमें जो खनिज पाया जाता है उसमें पाया जाता है लाल बलुका पत्थर। ये खूब नाम सुना होगा आपने, बचपन से इसका नाम सुनते चले आए होंगे, लाल बलुका पत्थर पाया जाता है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाई जाती है वो पाया जाता है हीरा। और तीसरा इसमें पाया जाता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर तो ठीक है पूरे भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है, लाल बलुका पत्थर, दूसरा क्या पाया जाता है हीरा, और तीसरा क्या पाया जाता है चूना। 3 चीजें इसमें मिलती हैं विंध्य क्रम में। आप जाओगे खुदाई करने के लिए या वहां पर आप कोई खदान वदान लगाते हो तो 3 चीजें आपको मिलेगी, लाल बलुका पत्थर, हीरा, चूना। ठीक है,
अच्छा, जो पन्ना और गोलकोंडा की खदान में हीरा पाए जाते हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अच्छा, आपने जब एमपी का पर्टिकुलर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि ये पत्थर जो है कोड़प्पा क्रम के हैं, ठीक है। तो कोड़प्पा क्रम के बाद ही विंध्यन क्रम बची। तो यदि और अंदर डीपली बात करनी तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही है जो पन्ना में हीरा मिलता है, ठीक है। पन्ना में क्या मिलता है? हीरा। और गोलकोंडा में भी हीरा कम मात्रा में पाया जाता है, पन्ना में अधिक मात्रा में पाया जाता है हीरा, ठीक है। अब देखो पन्ना में जो हीरा मिलता है, वैसे मैं तो पन्ना ही से हूँ, तो पन्ना में हीरा कैसे मिलता है? हीरा कुछ नहीं, अभी जो हीरा की खुदाई चल रही है वो चल रही है NMDC करके एक कंपनी है, वो खुदाई कर रही है हीरा की और निकाल रही है, ठीक है। दूसरा, हीरे के लिए क्या है कि वहां पर पर्टिकुलर क्षेत्र है, देखा जाए तो पूरे पन्ना में ही हीरा है, ठीक है। और अभी आपने लेटेस्ट खबर सुनी होगी कि एक जंगल थे वही पन्ना में, बक्सवाहा नाम से जंगल है, जहां पर अच्छा खासा घना जंगल है, उसको काटने के लिए सरकार पहुंच गई कि इस जंगल को काटें। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और चौथा क्या हो गया? आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इनका ये क्या हो गया? विंध्यन क्रम का ये हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, विस्तार हो गया। अच्छा, फेमस मैंने बोला था कि बहुत फेमस है, तो पहली तो फेमस हो गई हीरा के कारण, ठीक है, हीरा के कारण ये हो गई फेमस। दूसरा फेमस क्या है कि जो इसमें लाल बलुका पत्थर, मैंने बताया था शुरुआत में कि इसमें लाल बलुका पत्थर पाया जाता है, तो उसके कारण जो लाल किला बना है, इसी पत्थर से लाल किला को भी बना दिया और सांची का स्तूप भी बना दिया। तो जो विश्व धरोहर स्थल है अपने लाल किला और सांची का स्तूप किस क्रम की चट्टानों के निर्माण से हुआ है? अभी तक क्वेश्चन पूछता था कि लाल किला का निर्माण कौन किस वाले पत्थरों के नाम आ जाते थे, लाल बलुका पत्थर, ये पत्थर, वो पत्थर। अब वो क्रम पूछेगा कि लाल किला और सांची का स्तूप का निर्माण किस क्रम की चट्टानों के तहत हुआ है, तो आपको टिक करना है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले कौन से लाल बलुका पत्थर के द्वारा लाल किला और सांची के स्तूप का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम में सिंपल सा पड़ा है, कोड़प्पा क्रम के बाद की चट्टान है विंध्यन क्रम। दूसरा क्या है? लाल बलुका पत्थर, हीरा और चूना पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और अगला इसमें क्या है? पन्ना और गोलकोंडा में हीरा पाया जाता है। विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि लाल किला और सांची का स्तूप इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ये हो गया अपना चौथा नंबर विंध्यन क्रम की चट्टान है। अब चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा जो आ गया अपना गोलकोंडा। अब देखो ये गोलकोंडा क्रम जो है, गोलकोंडा क्रम की गोलकोंडा क्रम की चट्टान है। चलिए अब इसमें गोलकोंडा में क्या है? देखो जो गोलकोंडा क्रम है तो गोंडवाना लैंड के नाम से इसका नाम पड़ा। दूसरी इसका और एक कहा जाता है कि जो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम अपना गोलकोंडा नाम रख दिया था, ठीक है। मतलब ऐसी चट्टानों का नाम गोलकोंडा नाम पर्टिकुलर क्षेत्र का रख दिया था। तो जैसी जैसी वहां चट्टानें पाई गई जहां जहां, तो सबका नाम ये हो गया कि गोलकोंडा क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये तो नामकरण हो गया। ये फेमस किस में है? सबसे अधिक मात्रा में यदि कोयला का उत्पादन, क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन किस प्रकार की चट्टानों में होता है, किस क्रम की चट्टानों में होता है? बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर देना, गोलकोंडा की चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। यही गोलकोंडा की चट्टानों का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट है कि कोयला का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किस क्रम की चट्टानों में होता है? तो कोयला का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में गोलकोंडा की चट्टानों में होता है, ठीक है। देखो कोयला अधिकतर नदी घाटियों के क्षेत्र पर ही पाया जाता है। तो इसका जो क्षेत्र है ना गोलकोंडा की चट्टानों का, तो नर्मदा घाटी, कौन सा? नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है महानदी का क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र है इसका दामोदर नदी का क्षेत्र है, किसका? दामोदर नदी का क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र है गोदावरी नदी का क्षेत्र है। इन्हीं नदी के गोदावरी नदी का क्षेत्र, इन्हीं नदियों के किनारे किनारे पर गोलकोंडा के चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं पर अधिक से अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और छोटा छोटा और कुछ मात्रा में आपने यहाँ सुना होगा कि असम में भी कोयले का उत्पादन होता है। तो आंशिक रूप से यही चट्टानें असम में पाई जाती हैं और कश्मीर में भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जहां जहां कोयला आपको दिखे
कि कोयले का उत्पादन हो रहा है, चट्टान पूछे, 90% आपको 99.9% आपको गोलकुंडा टिक ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि गोलकुंडा की चट्टानों में ही सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। गोलकुंडा का नाम लेते ही केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, उसी को दिमाग में रखना है, कोयले का उत्पादन। गोलकुंडा का जैसी नाम आए वैसी कोयले का उत्पादन का आपके दिमाग में नाम होना चाहिए, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि ये नदी घाटियों का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, इसके बाद गोंडवाना के बाद अब कौन सी है अपनी 7वें नंबर पर जो अपन ने लिखी थी यहाँ पर, तो गोंडवाना क्रम के बाद अपनी आ जाएगी दक्कन ट्रैप। कौन सा नाम है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की चट्टान है, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। ये यहाँ मालवा के क्षेत्र से लेकर के दक्कन के क्षेत्र, दक्कन के पठार और काठियावाड़, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाएंगी चट्टानें, ठीक है। देखो दक्कन ट्रैप का एक बात याद रखनी, गोलकुंडा का जैसे अपन ने एक चीज याद रखी कोयला उत्पादन, विंध्यन क्रम की याद अपन ने रखी हीरा, ठीक है, और अपन ने कुड़प्पा का याद रखा था संरचना अर्धचंद्राकार, और धारवाड़ की बहुत सारी चीजें याद रखनी थी, ठीक है। लेकिन पहला मैंने बताया था भूपटल की प्रथम ओसारी चट्टान, आर्कियन की मैंने बताई थी सबसे प्राचीन चट्टान, ठीक है, और धारवाड़ की कुछ इंपॉर्टेंट बताई थी। अब दक्कन ट्रैप में क्या है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों की विशेषता एक चीज याद रखनी है कि इनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है, मतलब अधिक मात्रा में जहां पर अधिक क्षेत्र तक काली मिट्टी की जहां जहां बात होगी, किसकी बात होगी? काली मिट्टी की, तो वहां टिक करना है कि ये कौन सी चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो ये समझ लेना कि जहां काली मिट्टी अधिकतर मात्रा में होगी वहां की चट्टानें दक्कन ट्रैप की ही चट्टानें कहलाएंगी। दक्कन ट्रैप का नाम दिमाग में आती ही ऐसे ही इनको पकड़ बनानी है अपन को ज्योग्राफी में, कि दक्कन ट्रैप का नाम आया तो सीधा काली मिट्टी दिमाग में आनी चाहिए कि दक्कन ट्रैप जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के तहत होता है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के तहत काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्षेत्र मैंने बता दिया कौन कौन से, मालवा का क्षेत्र जो दक्कन ट्रैप का क्षेत्र, ठीक है, एवं दक्कन का पठार हो गया, और काठियावाड़ के क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये हो गई दक्कन ट्रैप की बिल्कुल सिंपल सी। देखो किताबों में पढ़ोगे बहुत सारी कहानियां लिखी होंगी, लेकिन जो पूरे पढ़ने के बाद जो सार निकलता है कि जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीजें मैं आपको पूरी बताता चला जा रहा हूं। अब इसके बाद ये 6वें नंबर की थी सॉरी, अब 7वां और 8वां। 7वें नंबर पर कौन थी अपनी, जो यहीं पर मैंने बताई थी, 7वें नंबर पे थी अपनी टर्शियरी क्रम। टर्शियरी क्रम की चट्टान थी अपनी, कौन सी? 7वें नंबर पर थी टर्शियरी क्रम की चट्टान। और एक और लास्ट बची है क्वाटरनरी क्रम, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज कुछ और है, ठीक है। देखो टर्शियरी क्रम की चट्टान क्या है कि इस क्रम की चट्टान को क्वेश्चन एक इसका बन सकता है, इसको अवसादी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी चट्टान, क्वेश्चन सिंपल समझ सकता है, इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है, तो उसमें टिक कर देना है। इसका इंपॉर्टेंट हो गया अवसादी चट्टान। अब आपके दिमाग में आएगा अवसादी चट्टान क्या है, मैंने बताया था पिछले वीडियो, जो बार बार कह रहा हूँ कि पुराना मेरा ज्योग्राफी का वीडियो देख लीजिए, तो आग्नेय अवसादी के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आधा घंटा उसमें समझाया, ठीक है। तो ये अवसादी चट्टान मतलब टर्शियरी क्रम याद आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये अवसादी चट्टान के रूप में मानी जाती है, ठीक है। अब देखो जब अवसादी है तो दो नाम, एक कोयला और एक खनिज तेल, दो चीजें यहाँ पाई जाती हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी कोयला तो बता दिया हमको कि गोंडवाना क्रम में कोयला, तो मैंने ये 99.9% इसलिए बोला था, 1% इसलिए छोड़ा था क्योंकि कोयले के यदि पिताजी की पूरी बात करें तो कोयले का उत्पादन केवल गोंडवाना क्रम की ही चट्टानों में है। बट जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं उसमें भी कुछ आंशिक रूप से कोयला, लेकिन अधिक मात्रा में खनिज तेल का मात्रा पाई जाती है। मतलब जहां टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलेंगी वहां यही बोला जाएगा कि यहाँ पर खनिज तेल का या उत्पादन या कोयला ही मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई टर्शियरी क्रम की चट्टानें। अच्छा, अब जब कोयला और खनिज तेल, तो आपके दिमाग में दो चीजें आई होंगी। खनिज तेल तो यार यहाँ असम के क्षेत्र में है, तो वही बात है कि ये इनका जो क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश, यही इसी साइड है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया आपका असम, और कुछ मात्रा में कश्मीर के क्षेत्र में भी ये चट्टानें पाई जाती है। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों क्या है? अवसादी चट्टानें। दूसरी बात क्या है? कोयला एवं खनिज तेल। और तीसरी बात इनका क्षेत्र क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम और कश्मीर के क्षेत्र में ये चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है तो पाई जाती हैं। बात यहाँ तक हो गई। अब चलिए 8वें नंबर पर बात करते हैं। लास्ट चट्टानों में बात की जाए तो लास्ट चट्टान है अपनी क्वाटरनरी क्रम। देखो ये है वेरी मोस्ट
ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इसलिए इसमें लिख रहा हूं, मोस्ट तो सभी है क्योंकि यहां से अधिकतर क्वेश्चन आते रहे हैं। जहां से क्वेश्चन आते रहे हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। जहां से क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो नहीं आए और उनके आने की संभावनाएं अधिकतर रहती हैं। तो देखो, यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा बने कि चट्टान सुनो और कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें खनिज का अभाव पाया जाता है। चट्टानें हैं लेकिन खनिज नहीं, क्योंकि चट्टानों के नाम सुनते ही, जब चट्टान पढ़ते हैं तो नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि इसमें अधिकतर मात्रा में खनिज ही खनिज है। बट ऐसा नहीं है। एक चट्टान ऐसी भी है जिसको कहा जा सकता है कि इसमें खनिज का अभाव है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी चट्टान है जिसमें खनिज का अभाव पाया जाता है, तो उसमें टिक करना है अपन को क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है जिसमें खनिज का अभाव। मतलब खनिज का अभाव का नाम सुनते ही दिमाग में कौन सी चट्टान लानी है अपन को? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। दूसरी बात, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान पढ़ते ही दिमाग में पहला एक फैक्ट आना चाहिए। वो फैक्ट क्या होगा? कि खनिज का अभाव। दूसरा फैक्ट ये है कि ये सबसे नवीन चट्टान के संज्ञा इसको दी गई है। क्या दी गई है? सबसे नवीन, यानी कि सबसे नई चट्टान की यदि कोई बात करे, सबसे प्राचीन चट्टान कौन थी अपनी? आर्किन क्रम की थी। सबसे नवीन चट्टान कौन सी अपनी? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है, जो सबसे नवीन चट्टान है। अच्छा, अब ये चट्टान पाई कहाँ जाती है? ये चट्टान का जो क्षेत्र की यदि बात करें अपन, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान का क्षेत्र की बात करें, तो पहले तो गंगा जी का मैदान, गंगा है उनका, गंगा का जो पूरा मैदान है वहां ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टान पाई जाती है। दूसरा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी है, वो भी क्या कहलाता है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें वहां भी पाई जाती हैं। तीसरा, जो सतलज नदी है यहीं पर, तो सतलज का जो मैदान है वो भी कौन सी क्रम की चट्टानें कहलाती है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। अब एक लास्ट में मैं और आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस क्रम की चट्टान का बताना चाहता हूं। देखो, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान सबसे नवीन चट्टान है, खनिज का अभाव है। ठीक है, एक मिट्टी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है करेवा। क्वेश्चन ये आता है कि करेवा मिट्टी पाई कहाँ जाती है। क्वेश्चन केवल ये पूछा जाता है कि करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अधिकतर क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इसको याद रख लो। देखो, करेवा मिट्टी जो है वो पाई जाती है अपनी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर की जो मिट्टी है उसको करेवा मिट्टी। ये फेमस इसलिए हो गई कि जो केसर का यदि आपको उत्पादन करना है तो उसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? करेवा मिट्टी चाहिए, तब केसर का उत्पादन होगा। मतलब ये है कि कश्मीर में जहाँ केसर का उत्पादन होता है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करेवा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है ये किस क्रम की चट्टान की मिट्टी है? तो ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टान की मिट्टी ही कहलाती है करेवा मिट्टी। ठीक है, खनिज का अभाव है, खनिज नहीं है इसमें केवल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि करेवा मिट्टी का निर्माण कर देती है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। और करेवा मिट्टी का निर्माण है कहाँ? अपनी जम्मू कश्मीर में है। और करेवा मिट्टी में ही क्या पाया जाता है? तो मतलब केसर का उत्पादन इसी मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, तो देखो, ये थोड़ा सा जब आपने पूरा जिसने वीडियो देखा होगा तो उसको ये समझ में आ गया कि ऊपरी ऊपरी चट्टानें केवल पढ़नी है। चट्टानों का विभाजन, भारत में कितनी चट्टानें हैं। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करके ये कहते हो कि सर बिल्कुल मैप में स्थिति के अनुसार वो जैसे जैसे लाइनें बनी रहती हैं उससे बताना है, तो मैं उससे केवल मैप बना करके भी बता सकता हूँ। लेकिन मेरा जो पढ़ने का इसमें मानना था कि ये चट्टानें ऐसी हैं कि इनको एक दो बार अच्छे से आप देखिए तो आपको पूरी तरीके से समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से पूरे फैक्ट मिल चुके होंगे चट्टानों के। अब अपना अगला वीडियो पूरे आज के बाद पूरे क्रम से ही वीडियो चलेंगे, तो आप बिल्कुल डेली पे डेली देखते जाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।